अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए हाज़िर हूँ शॉपिफ़ाई के एक नए कोर्स की नई वीडियो के साथ। इसमें मैं आपको एड सेट्स के बारे में बताऊँगी कि हम फेसबुक ऐड में किस तरीके से मज़ीद फ्लक्चुएशंस कर सकते हैं और चीज़ों को ऐड और डिलीट कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास इससे मिस नहीं करनी। इसमें आपको प्रैक्टिकली और फिज़िकली दोनों तौर पे करके बताया जाएगा कि आप एड्स में किस तरीके से चेंजिंग्स कर सकते हैं, और बेस्ट वे क्या है अगर आपने ऐड को चेंज करना है या उसके इवेंट्स वगैरह को कुछ भी चेंज करना है तो उसका बेस्ट वे क्या है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं वीडियो। फेसबुक पिक्सेल्स एंड गेटिंग मोस्ट आउट ऑफ इट। इसका मतलब यह है कि इसमें हम फेसबुक पिक्सेल्स है उसको एक आई देंगे कि वो हमें बताएगा क्या डिटेक्ट करके हमारी वेबसाइट्स पे कि कितने हमारी वेबसाइट पे क्लिक्स आए हैं और कितनी जो पर्सनस एंड लोग हैं उन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, और हमारी वेबसाइट को लिंक के थ्रू क्लिक करके उन्होंने आगे प्रोसीजर जो है वो प्रोसीड किया है। तो इसमें हम अपने फेसबुक इवेंट्स को या फेसबुक को एक आई प्रोवाइड करते हैं फेसबुक पिक्सेल्स के तौर पे, जो हमें वो हर वक्त डाटा को असेस करके बताता है। हम जिस भी वेबसाइट्स पे जाते हैं वो हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को एट अ टाइम ट्रिगर करके बता रहा होता है कि कितने कस्टमर्स आए हैं, उन्होंने कितने ऑर्डर्स लिए हैं और ऑर्डर्स लिए भी हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे कि हमारे पास एक वेबसाइट है सेकंड्स, तो इसके अंदर कितनी एक ऑर्डर जो है उसकी प्राइस कितनी है, कितने आर टू कार्ट हुए हैं और कितने लोगों ने उसको प्रोडक्ट जो है उसको परचेज़ किया है। ये सारी फ्लक्चुएशन और सारी चेंजिंग्स को अटेम्प्ट करने के लिए और देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम फेसबुक पिक्सेल्स जो है उसको यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपनी वेबसाइट्स पे भी करेंगे। फॉर एग्जांपल जब मैं पहली दफ़ा एड सेट बनाती हूँ तो फेसबुक आपको कहेगा कि मुझे एक साथ 50 कन्वर्जन्स चाहिए। अच्छा, जब मैं यहाँ पे कन्वर्जन्स की बात करूँगी तो आप समझेंगे कि मैं परचेज़ की बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कन्वर्जन इवेंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट की है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कन्वर्जन रेट क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ कन्वर्जन कंटेंट व्यू। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे मैं खड़ी हुई तो जिस वेबसाइट पे मैं जा रही हूँ यहाँ पे लिखा होगा, ये देखिए ये भी कंटेंट व्यू है, और ये नीचे जो है ये सारे ये भी कंटेंट व्यू है। मतलब हम कंटेंट को व्यू कर रहे हैं, उस पर जो कंटेंट लिखा है ऐड टू कार्ट वगैरह सारा, इसको हम व्यू कर रहे हैं। तो पहली चीज़ इसमें आती है कंटेंट व्यू, दूसरी चीज़ इसमें आती है ऐड टू कार्ट, तीसरी चीज़ इसमें आती है इनिशिएट चेकआउट, और चौथी चीज़ इसमें आती है परचेज़। चौथा स्टेप बहुत मुश्किल होता है, पहला स्टेप ईजी होता है। पहला स्टेप हर कोई इजीली जो है वो कर लेता है। वो मुश्किल इस वजह से होता है कि परचेज़ में आपने पेमेंट देनी होती है कस्टमर ने, तो वो सोचते हैं कि प्रोडक्ट मैं लूँ या ना लूँ, तो सोचने में जो टाइम लगाता है, तो जब कोई इंसान चौथे स्टेप पे पहुंच जाता है तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर ही लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक पेज है, मैं इस पे 3-4 दफ़ा ऊपर जाती हूँ, देखिए एक मैं ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, तो ये 4 इंप्रेशन एट अ टाइम काउंट हुए। मैं इन इंप्रेशंस की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो आपकी वेबसाइट पे ट्रिगर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें आपके कस्टमर व्यूज़ आ जाते हैं, और इसके अलावा आपकी ऐड टू कार्ट है, चेक प्रोसीड आउट है, ये सारा प्रोसीजर आता है, तो ये और चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको वेबसाइट पे एक फ़नल की एग्जांपल से समझाती हूँ, ये फ़नल विजुअलाइजेशन क्या होती है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको वेबसाइट पे एक फ़नल की एग्जांपल से समझाती हूँ, ये फ़नल विजुअलाइजेशन क्या होती है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम फेसबुक बनाते हैं तो हम फेसबुक को बताते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ये 4 फ़नल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, ये देखें। तो इनको हमने ट्रिगर करना है और इसको बताएं किस तरीके से करेंगे। तो वो आपको इस तरह का एक फ़नल चार्ट जो है वो क्रिएट करके दे देते हैं और आपको बताते हैं कि आपने इसको किस वे में लेके जाना है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, फ़नल का पहला जो स्टेप है वो है न्यू यूज़र्स। तो हमने देखना है कि हमारी वेबसाइट पे कितने यूज़र्स जो हैं वो न्यू आए हैं। तो ये हमारी वेबसाइट का पहला पेज होता है, ये वाला जो ट्रिगर कर रहा है ना फर्स्ट फ़नल न्यू यूज़र्स की। तो ये पहले पेज को, इस पेज को, क्रिएट पेज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। और ये सेकंड्स जो है इसकी, ये वाली जो ये पेज आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, ये इसका फर्स्ट जो है प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेप होता है जो न्यू यूज़र्स का होता है कि कितने जो लोग हैं, कितने न्यू यूज़र्स हैं वो आपके अकाउंट पे आए हैं। तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है 1364 यूज़र्स जो हैं वो आपके न्यू पेज पे आए हैं। मतलब इस पेज पे हमारे पास न्यू यूज़र्स जो हैं 1364 आए हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास होता है ऐड टू कार्ट, मतलब कितने लोगों ने अकाउंट को आगे रीच किया, अकाउंट विजिट पे गए हैं। तो वो सिर्फ 870 लोग थे जो आगे अकाउंट विजिट पे गए हैं, मतलब जिन्होंने प्रोसीजर को ऐड टू कार्ट किया। पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा है इनिशियल चेकआउट, मतलब वो चेकआउट के बाद कौन लोग जो है वो इनिशियली तौर पे उस पे गए हैं, वो 870 से भी कम होंगे। अब यहाँ पे हम अपना कन्वर्जन रेट जो है वो मतलब ऐड करेंगे, और कन्वर्जन रेट किस वे में ऐड होता है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये देखिए ऐड टू प्रोसीड लिखा हुआ है, ये वेबसाइट पे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें ये प्रोसीड लिखा हुआ है, तो ये हमारा ये कन्वर्जन बटन है। तो यहाँ पे बटन पे जब वो ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा तो वो हमारी जो प्रोडक्ट है उसको परचेज़ कर लेगा। मतलब ये कन्वर्ट है, डायरेक्ट कन्वर्जन रेट है। ये इस वेबसाइट पे बटन पे लगाया हुआ है, लेकिन आपको बटन पे लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिफरेंट साइट थी ई कॉमर्स की, तो आपको बटन पे लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताती हूँ लोग मिस्टेक क्या करते हैं। लोग जब अपने एड सेट बनाते हैं तो वो डायरेक्ट ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक करवा देते हैं कि डायरेक्ट ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें। तो इस तरीके से ना तो उनकी सेल्स आती है, ना ही उनकी जो प्रोडक्ट है वो सेल होती है। और ये सबसे बड़ी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है जो लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती है। तो आपने डायरेक्ट ऐड टू कार्ट नहीं लिखना है, उसको आपने कन्वर्जन रेट पे लाजमी जाना है और उसको ऐड करना है अपनी एड्स पे। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐड लगाई है लेकिन आपने फेसबुक को कन्वर्जन रेट नहीं दिया, मतलब उसको 50 इवेंट्स नहीं दिए हैं, तो फेसबुक कहेगा कि मेरे लिए ये मुश्किल है। मतलब फेसबुक के बैकएंड पे ये डाटा होता है, वो कहेगा कि मेरे लिए ऑडियंस को ग्रैब करना मुश्किल है, मुझे नहीं पता कि इसकी रेलिवेंट ऑडियंस कौन सी है। फिर आप ये ना कहिएगा कि आपके प्रोडक्ट पे सेल्स नहीं आ रही, क्योंकि ये बटन लगाना ज़रूरी होता है, कन्वर्जन रेट लगाना, कन्वर्जन बटन लगाना ज़रूरी है। आप डायरेक्ट ऐड टू कार्ट लगाएंगे तो फेसबुक को समझ नहीं आएगी, उसके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट पे डायरेक्ट ऑडियंस जो है वो राइट ऑडियंस की कौन सी होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, इस पर्टिकुलर जो एड सेट है इसका सीपीएम देखें। सीपीएम कहते हैं जो कॉस्ट पर क्लिक होता है, वो स्टार्टिंग में हाई था, फिर लो हुआ, फिर उसके बाद लास्ट पे स्टेबल हो गया, मतलब हाई लो जा रहा है। तो ये चीज़ होती है एक अपने एड्स को ट्रिगर करने के लिए। लेकिन अगर आप इसी ऐड में चेंजिंग्स करते हैं ना, तो फेसबुक को एनालाइज करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है और वो आपको जल्दी एनालाइज करके नहीं देता। और इवन कि आपकी पहले सेल्स आ भी रही होंगी ना, और आप इस एड सेट को चेंज कर दोगे, इसमें कोई भी चेंजिंग्स करोगे, तो आपकी सेल्स आना बंद हो जाएंगी, ये सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी आना। फिर आप कहोगे मेरे साथ क्या हुआ। तो ये चीज़ आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने डायरेक्ट एडसेट में कोई भी चेंजिंग्स नहीं करनी है। अब ये देखें लास्ट पे एक स्टेबल आपके पास सेल्स आ रही हैं। अब इसका हल क्या है कि अगर आपने एड्स में चेंजिंग्स करनी है तो वो कैसे की जाएँ, तो वो इस तरह से की जाएंगी कि इसको आप बिल्कुल ऐसे रहने दो अपनी पहली एड सेट को, दूसरा इसका डुप्लीकेट क्लियर आप बना लो। उसका जब डुप्लीकेट बनाओगे ना, तो ऐड एक ये जो ऐड है इसका एक सेकंड डुप्लीकेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और उस एड्स में आप चेंजिंग्स कर सकते हो। पहले से बनाई गई ऐड में आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, पहले इसका डुप्लीकेट बनाओगे, उसके बाद आप जो डुप्लीकेट बनाओगे उसमें आप चेंजिंग्स कर सकते हो। फिर वो एक स्टार्टिंग से यूट्यूब जो फेसबुक है वो जो सारे जितने भी इवेंट्स उसको ट्रिगर कर रहा होता है और मॉनिटर कर रहा होता है, इसलिए फिर वो आपको रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग देता है। अब हम डिस्कस करेंगे टारगेटिंग स्ट्रक्चर्स का। सबसे पहले टारगेटिंग के 3 स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लेक्स टारगेटिंग है, स्टैक टारगेटिंग है, सिंगल इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है। हम सबसे पहले फ्लेक्स टारगेटिंग के बारे में बात करेंगे। ये देखिए फ्लेक्स टारगेटिंग में सबसे पहले एडिट पे जाएंगे। इसमें हम 3 से 4 रखते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 7 भी रख सकते हैं, लेकिन हम पहले 2 3 पे ही जाते हैं। इसमें हम फ्लेक्स टारगेटिंग को टारगेट करते हैं और इसमें हम प्रोडक्ट्स रखते हैं। अब ये देखिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की हम लिस्टिंग करेंगे और इसकी सोर्सिंग करेंगे। सोर्सिंग में मैं देखूंगी कि प्रोडक्ट बहुत ही यूनिकली प्रोडक्ट है, और इसको हम जब इसको सोर्स करेंगे तो मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, जैसे कि ये एक मैग्नेटिक केबल चार्जर है, तो इसको हम लिखेंगे कि ये डिवाइसेस में यूज़ की जा सकती हैं, इसको मोबाइल्स में यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी हम स्पेशल कैटेगरीज पे हम डिफाइन कर देंगे नीचे। तो अब हम इसकी लिस्टिंग में इसकी सोर्सिंग में जाते हैं और यहाँ पे मैं चीज़ें ऐड करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ऐड करूँगी कि यहाँ पे हम इसको किस वे में यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं, मतलब टेक के पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, गैजेट है ये। और यहाँ पे जाके इसको ऐड टू कार्ट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे तो वो फिर ऐड हो जाएगी। अब मैं इसमें इस लोगों उन लोगों को भी टारगेट करूँगी जो ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब जो करते ही ऑनलाइन शॉपिंग है। तो मैं इंगेज करूँगी इसमें ऑडियंस को, मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड होते हैं ज़्यादातर उनको। तो ये बेसिकली ये हमारी फ्लेक्स टारगेटिंग होती है, जिसमें हमने गैजेट्स को हाईलाइट किया और इसके बाद हमने उन लोगों को हाईलाइट किया जो ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादातर करते हैं। और इसमें मैं करती हूँ कि उनको टारगेट करना जिनके पास आईफोन हो, मतलब आईफोन 7। तो ये हमारे पास फ्लेक्स टारगेटिंग में आता है, जिसमें हम 3 से 4 और मैक्सिमम 7 तक भी टारगेटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3-4 टारगेटिंग हम लेते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं फ्लेक्स टारगेटिंग में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टैक टारगेटिंग। स्टैक टारगेटिंग में हम 3 से 4 ही चीज़ों को टारगेट करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो यूज़ होती है वो है सिंगल इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग और स्टैक टारगेटिंग। ये 2 टारगेटिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। हाँ, पहले फ्लेक्स टारगेटिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, लेकिन आजकल जो है वो सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग और ये स्टैक टारगेटिंग जो है ये बहुत 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 ज़्यादा यूज़ की जा रही है। तो आपने इन दोनों पर ज़्यादा खास फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम इंगेज करते हैं शॉपर्स को, मतलब डिफरेंट जो शॉप्स हैं उन शॉपर्स जो हैं उनको हम इंगेज करेंगे अपनी इस ऐड के साथ। चलें गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगी, थोड़ी लंबी होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।